दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी ऐसे कुछ भारत के नागरिकों को जो आतंकी ट्रेनिंग लेकर वहां पे आए थे और बम बनाना सीख कर आए थे। उनको टारगेट दिया गया था कि अभी आने वाले समय में दीपावली आ रही है और त्योहार आ रहे हैं, तो इन त्योहारों पर भीड़ भाड़ वाले एरिया में आपको बम विस्फोट करना है। और इस सबके पीछे पाकिस्तान की नापाक हरकत छिपी हुई थी और ये पहले से चल रहा है कि कई आतंकियों को वो ट्रेनिंग देता रहा है और कश्मीर में भेजता रहा। लेकिन काफी लंबे समय बाद ये चीजें खुल के आई कि भारत के अंदर जो जगह जगह लोग बैठे हुए हैं जिहादी मानसिकता के, वो उनको बाकायदा विदेशों में जब यहां से नौकरी करने के नाम पर जा रहे हैं या उनको माफिया डॉन उनको बुलाकर और अन्य देशों के जरिए उनको पाकिस्तान में भेजा जा रहा है। हाल ही में जो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं वो 6 आतंकवादी, उनमें से 2 पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग लेके आए और उनको 2 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और 1 राजस्थान से और 3 उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए, जिसमें आपको बताएं शमीर लाला, जीशान कमर, ओसामा जान मोहम्मद, अली शेख, मोहम्मद अबू बकर, ये आतंकवादी जो पकड़े गए। इसके बारे में पता चला कि ये भारत से पहले मस्कट गए और मस्कट में जो गए हैं ये इनमें से 2 नौकरी करने के नाम पर गए, बाकी को भेजने वाला इस देश का ही विदेशों में बैठा हुआ आतंकी ये दाऊद इब्राहिम और उसका भाई अनीस इब्राहिम, इन लोगों ने एक गिरोह के जरिए इन लोगों को मस्कट में भेजा और मस्कट से फिर ये पाकिस्तान गए और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वापस मस्कट में आए और मस्कट से होते हुए ये भारत में आ गए। यानी अगर कोई इनको चेक करेगा तो ये देखेंगे मस्कट से आए हैं। पाकिस्तान से आने वालों पर थोड़ी नजर रखी जाती है, लेकिन अब ये पक्का हो गया कि दुनिया के और देशों में भी ये इन आतंकवादियों को फैलाने का काम केवल पाकिस्तान करता है, आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम पाकिस्तान करता है। जहां अभी हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों ने कब्जा किया है, एक तरफ पाकिस्तान पस्त जितने भी आतंकवादी हैं वो सब अब इसलिए खुश हो रहे थे कि ये जो तालिबान के आतंकवादी हैं ये तालिबानी भी अब हमारे साथ मिल जाएंगे और भारत के अंदर फिर से हम आतंकवाद को बढ़ा पाएंगे। और एक खबर आई है कि उस खबर के मुताबिक के पीओके, जिसको भारत अपना अभिन्न अंग मानता है और भारत का अभिन्न अंग वो है, उसको वापस लेने की तैयारी मोदी सरकार की तरफ से चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसके भी बॉर्डर खोल दिए हैं और बॉर्डर खोले हैं अफगानिस्तान के तालिबानियों के लिए। यानी पाकिस्तान एक बार फिर से इधर कश्मीर के अंदर ही नहीं तो पूरे भारत में आतंकी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए भारत के अंदर जो उसके स्लीपर सेल हैं उनका इस्तेमाल करना चाहता है, जिसका ये खुलासा दिल्ली पुलिस की रेड से हुआ है। ये जो 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं इनके खिलाफ सबूत थे, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो पाकिस्तान से बम बनाने की और आतंकी ट्रेनिंग लेकर के यहां आए होंगे, जिसमें आपको बताएं इन आतंकवादियों ने पकड़े गए जो अबू बकर है, ये मोहम्मद अबू बकर ने बताया कि जब हम वहां ट्रेनिंग पाकिस्तान में ले रहे थे तो हमारे साथ में 15 लोगों का ग्रुप था और ऐसे ग्रुप भी थे जो बांग्ला भाषा बोल रहे थे। यानी एक तरह से कहा जाता है कि कहा जा सकता है कि बांग्ला भाषा बोलने वाले मतलब बांग्लादेश के, और वो जो बांग्लादेश के लोग हैं वो वहां से ट्रेनिंग पाकिस्तान से लेकर के वो पश्चिम बंगाल की सीमा में एंट्री कर गए और जगह जगह भारत में इस तरह से बांग्लादेश से आए हुए आतंकवादी वो स्लीपर सेल की तरह अभी आम समाज में रहकर अपना वो तैयारी कर रहे हैं कि अगले आने वाले समय में भारत के अंदर किस तरह से पूरे भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। अब ये समय बहुत सजगता का है, लेकिन मोदी सरकार का कार्यकाल जो अभी तक 7 साल का रहा है, इसका रिकॉर्ड है कि एक भी बम धमाका भारत के अंदर ये आतंकवादी कर नहीं पाए। और दिल्ली पुलिस को भी हैट्स ऑफ है, जिसने एकदम पूरी पुख्ता जानकारी जुटाई और इन आतंकवादियों को कोई विस्फोट करने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया और अभी इनसे राज उगलवाए जा रहे हैं कि और कौन कौन स्लीपर सेल यहां पे है। लेकिन ज्यादातर देखने में यह आता है कि इनको ट्रेस करना इसलिए मुश्किल है और इसीलिए आपको बताएं मोदी सरकार ने सीए लागू किया कि जिससे कि विदेश से आए हुए लोगों को, खास तौर पे म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए हुए
बांग्लादेशी घुसपैठी, इन सबको इनके देश में वापस भेजा जाए और इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। लेकिन हमने देखा कि जब सीए लागू करने की बात आई थी तब सबसे ज्यादा इस देश का जो विपक्ष है, जिसमें कि कांग्रेस, उसने आग लगाने की कोशिश की और इन आतंकवादियों के जो मानसिकता रखने वाले लोग हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, इनके पक्ष में खड़े हो गए और कई राज्यों की सरकारों ने बाकायदा प्रस्ताव पास कर दिया कि हम तो सीए अपने राज्य में लागू ही नहीं होने देंगे, जिसमें ममता बनर्जी सबसे आगे आई, जिसमें दिल्ली की सरकार भी है और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी इसका विरोध हुआ। इसका एक मतलब यह हुआ कि जो आज इनपुट्स मिल रहे हैं पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग को, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है। अभी तक अलकायदा और बाकी जो संगठन है आतंकी, वो कश्मीर में एंट्री करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना रुख चेंज किया है और इस रुख चेंज करने में उन्होंने क्या किया है कि यहां भारत के अंदर जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ चुके हैं उनको फर्जी दस्तावेज के जरिए पाकिस्तान दूसरे रूट से भेजा जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, तैयारी है मोदी को हराने का टारगेट। और मोदी को हराने के लिए मोदी सरकार को बदनाम करना पड़ेगा और बदनाम करने के लिए मोदी जी या कोई भी अगर कहता है देखिए 7 साल में एक भी विस्फोट नहीं हुआ, तो जब चुनाव आएगा 2024 का और जो ये आतंकवादी पकड़े गए, इनसे तो ये भी पता लगा है कि उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पकड़े गए, तो 2022 का जो चुनाव आ रहा है तो योगी जी के विरुद्ध भी ये इस तरह के आतंकी कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं, ये इनसे पता लगा है। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ किस तरह से कांग्रेस और विपक्षी दल, जिसमें समाजवादी पार्टी, टीएमसी की ममता बनर्जी, ये सब के सब इस सीए के विरोध में आ रहे थे। और ये सीए का विरोध किसके लिए? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भारत में बसाने के लिए। आज वही रोहिंग्या और बांग्लादेशी आतंकियों की ट्रेनिंग ले लेकर, आतंकवाद की ट्रेनिंग ले लेकर भारत में आ रहे हैं, जो भारत के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इंटेलिजेंस विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में इनकी प्लानिंग है कि पाकिस्तान जितने भी आतंकी संगठन चलाता है उनके अलावा वो तालिबान को मदद कर रहा है अफगानिस्तान में, और वहां से वो उनको कहेगा कि भारत पे अटैक करो, क्योंकि उन सबके पीछे चीन है। और चीन को पटकनी खानी पड़ी थी लद्दाख में, तो चीन ने सोचा कि भाई भारत की सेना से ऐसे तो सीधे सीधे मुकाबला मुश्किल है। उनके सैनिकों ने, निहत्तों ने मेरे सैनिक 300 मार दिए। तो अब चीन ने दूसरी तरह की चाल चली है, पाकिस्तान को आगे करके और तालिबानियों को आगे करके। अब वो उनको पैसा दे रहा है, 310 लाख करोड़ रुपया उनको सुरक्षा और टीके के नाम पर और स्वास्थ्य के नाम पर वो पैसा दे दिया। उन आतंकवादियों को पालने पोसने का काम चीन कर रहा है और उनकी प्लानिंग का हिस्सा है कि 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव और फिर 24 का लोकसभा का चुनाव, इनको डिस्टर्ब करने के लिए, मोदी और योगी को बदनाम करने के लिए आतंक के ये स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया जाए। अभी ये अंदर बैठे हुए आतंकवादी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बम धमाके करने की फिराक में थे। इसी तरह मोदी को बदनाम करने के लिए 2024 के चुनाव के पहले ये सारे के सारे लोग भारत के अंदर अपने लोगों को सेट करना चाहते हैं, जिसमें कि हमने देखा कि केरल से बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए, पकड़े गए, कुछ तो पकड़े भी गए कि वो बांग्लादेश गए थे या मस्कट के किसी देश में गए थे नौकरी करने के लिए, सऊदी गए थे और वहाँ से आतंकियों से जुड़ गए, आईएस से जुड़ गए और वो देश विरोधी गतिविधि वहाँ बैठ करके कर रहे हैं। इंतज़ार है कि कब वो यहाँ आकर, और जिस तरह से ये आतंकवादी पकड़े गए, बम बनाना सीख रहे हैं, यानी यही मटेरियल खरीदकर बम बनाना सीखेंगे। और पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि किस तरह से वहाँ बमबाजी पहले से ही होती आई है। ये जो बम बनाना सीखकर आए हैं उसका प्रयोग भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक, सांसदों को डराने धमकाने या मारने के लिए, हिंदुओं के ऊपर प्रयोग करने के लिए टीएमसी के लोगों ने उन बमों का इस्तेमाल किया है। और इसीलिए आपको बताएं, पश्चिम बंगाल के एक सांसद ने मांग भी की है कि जब जो ये बमबाजी हो रही है इसको केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हल्के में ना ले, इसकी जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए और ये भी जांच कराई जानी चाहिए कि बांग्लादेश के, पश्चिम बंगाल के अंदर जो ये बमबाजी करने वाले लोग हैं, कहीं इनके तार पाकिस्तान से तो नहीं जुड़े, कहीं ये बमबाजी जो कर रहे हैं कल को देश के लिए इतना खतरा ना हो जाए कि एक तरफ बॉर्डर पे
तालिबानी अटैक करें, पाकिस्तान के आतंकवादी अटैक करें और ये भारत में बैठे हुए स्लीपर सेल गृह युद्ध की तरफ ये इस देश को धकेल दें, तो इस देश में क्या होगा? हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा हुई चुनाव के बाद, उसमें जितने लोग मारे गए वो हिंदुओं को टारगेट किया गया और हिंदू के घर में एक डंडा तक नहीं मिलता, लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों के पास बम हैं, तलवारें हैं और बड़े बड़े हथियार हैं। तो ये देखा जा सकता है कि एक ट्रायल के तौर पर पश्चिम बंगाल में हिंसा को अंजाम दिया गया, हिंदुओं को काटा गया और ये हमेशा हो रहा है कि देश में जहां भी दंगा होता है, हमने दिल्ली में देखा कि एक आईबी का इंस्पेक्टर अंकित शर्मा है, उसके घर में भी कोई हथियार नहीं था, खाली हाथ भीड़ में आ गया और किस तरह से उसको निर्मम हत्या उसकी की गई। ये बताता है कि ये जहां चाहे जिहादी मानसिकता के लोग पूरी तैयारी के साथ इसी तरह अटैक कर सकते हैं। और दिल्ली इसका उदाहरण है, देश की राजधानी होते हुए भी करोड़ों रुपए की संपत्ति फूंक कर जला दी इन लोगों ने और कितने ही लोगों को मार डाला। और इनके पीछे जो विपक्षी दल खड़े थे, सीए के नाम पर जिन लोगों ने शाहीन बाग में जा जाकर भाषण दिए, उनको पता है कि यहां इस देश में भाषण देने के कारण कोई कानून उनको जेल में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो कहेंगे साहब हम तो राजनीतिक दल हैं, हमारी राजनीतिक पार्टी है। कोई कहेगा मेरी तो एनजीओ है। और देश का टुकड़े टुकड़े गैंग जो एनजीओ के नाम पर वहां डफली बजा रहा था, ये सब के सब सफेद पोस्ट बने हुए हैं। और अगर इनके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन लेगी तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जैसे वकील तक खड़े हो जाते हैं, उनकी एनजीओ इसी काम में है। तो ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है। मोदी सरकार अब इस नेक्सस को तोड़ने में लगी है। एक तरफ ऐसे एनजीओ पर कार्रवाई की जा रही है जो विदेशी फंडों पर चल रहे थे इस देश में और वो काम कर रहे थे देश विरोधियों को बचाना। इसी तरह ये राजनीतिक दल जो सीए लागू नहीं होने देना चाहते, इनकी भी पहचान देशवासियों को करनी होगी कि सीए का विरोध केवल इस देश की सुरक्षा को खतरे में डालना है, जो इस देश के विपक्ष कांग्रेस ने, समाजवादियों ने और आपियों ने किया है। ये बहुत भयंकर है और देश को समझना होगा और सजग रहना होगा, तभी हम इस देश के जो देश के अंदर गृह युद्ध कराने की बात सोच रहे हैं, ममता बनर्जी जैसी नेता इस तरह की भाषा बोल रही है, उसको रोका जा सकता है। वंदे मातरम।